तो हेलो स्प्रिंटर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे माय ओन पर्सनल स्ट्रैटेजी फॉर जीएस, जो कि मुझे काफ़ी हेल्प की और काफ़ी इफ़ेक्टिव रही मेरे एसएससी सीजीएल के जर्नी में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि जो जीएस का पढ़ाई है उसके लिए आपको मैक्सिमम टाइम देना पड़ेगा। मतलब आप समझो कि 3 से 4 आवर्स आपको देने पड़ेंगे और उसका जो आउटपुट रहता है वो मिनिमम रहता है। पर स्टिल आज के टाइम में जो जीएस है वो ही मार्क्स डिसाइड करता है, वही गेम चेंजर रहता है। तो आपको जीएस पे तो ध्यान देना ही देना है। और जितना हो सके ना आपको अपना रिसोर्स लिमिटेड रखना है, ताकि आप उसी रिसोर्स को 10 बार रिवाइज कर सको। क्योंकि जीएस में आप कितना भी पढ़ लो ना, आपको कभी ये चीज़ लगेगा ही नहीं कि आपका जो सिलेबस है वो 100% कंप्लीट हुआ है। तो आप जितना कम रिसोर्स रखोगे वो उतना ज़्यादा आपको बेनिफिशियल हो ना। जो मेरी स्ट्रैटेजी थी ना जीएस के लिए, वो थोड़ी सी लोगों से डिफरेंट थी। क्यों? क्योंकि मेरा था कि मैं हर सब्जेक्ट को पढ़ती थी एक सिंगल डे में। मैं हल्का हल्का हर टॉपिक पढ़ती थी, ठीक है। तो जैसे हिस्ट्री हो गए, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैं हर सब्जेक्ट को टाइम देती थी। बस हाँ, वही रहता था कि जो टाइम ड्यूरेशन रहता था वो थोड़ा सा कम हो जाता था मेरा। और मेरा ये करने का मेजर क्या था मोटिव, क्योंकि मुझे लगता था ना कि अगर मैं आज हिस्ट्री पढ़ूंगी और फिर 3-4 दिन बाद वापस हिस्ट्री पढ़ूंगी तो वो जो टाइम गैप हो जाता है ना, उसमें मैं वो हिस्ट्री जो मैं पढ़ चुकी हूँ वो भूल जाऊंगी। तो इसीलिए मैं चाहती थी कि मैं कंटिन्यूटी बना के रखूँ, ताकि जो मुझे ये फील ना हो ना कि मैं जो पढ़ी हूँ वो भूल जाऊँ। तो मैं ना हिस्ट्री को लाइक सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है तो उसको थोड़ा 20 मिनट्स देती थी। फिर पॉलिटी के लिए 20 मिनट्स रखा था। फिर ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स के लिए इंडिविजुअली 15-15 मिनट्स, एंड देन केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो, इसके लिए मैंने रखा था 30 मिनट्स। तो आप समझो कि 1.5 आवर तो मेरा इसी में चला ना। अब इसके बात है कि आपको बस यही नहीं ना करना, आपको स्टैटिक भी करना है, करंट अफेयर भी करना है। तो देखो, स्टैटिक के लिए आई सजेस्ट कि आप हाफ एन आवर डेली दो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो, पर स्टैटिक आप रेगुलर रिवाइज करो, क्योंकि रिवीजन ही ऐसा चीज़ है ना जो आपको जीएस में हेल्प करेगा। आप अगर इतना सारा चीज़ है, आपको क्या लगता है कि आप हर कुछ याद कर पाओगे? कभी नहीं। आप जितना उस चीज़ को मैक्सिमम टाइम रिवाइज करोगे ना, जब वो क्वेश्चन आपके पास आएगा ना वैसा, तो आपके दिमाग में स्ट्रक करेगा कि नहीं, ये क्वेश्चन है तो इसका मैंने पढ़ा था, ऐसे आपको याद आएगा। तो आप ये चीज़ करो। फिर आप करंट अफेयर, आप जैसे बहुत लोग होते हैं ना कि डे बाय डे करंट अफेयर करते हैं। तो देखो, करंट अफेयर का जो रोल है वो सबसे मिनिमम है जीएस में, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग चीज़ है। तो आप समझो कि आप करंट अफेयर मंथली पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करो। अब मंथली भी ऐसा नहीं कि मंथ के एंड में पढ़ो। जैसे अगर जो प्रीवियस ईयर का करंट अफेयर है, आप उसको इस मंथ से स्टार्ट करो, थोड़ा 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 थोड़ा, मतलब जैसे 300 करंट अफेयर्स है, ठीक है। तो आप समझो कि 20-20 करंट अफेयर करो, तो आपका वो पूरा मंथ में कंप्लीट हो जाएगा और वो आपको रिवाइज भी करने का अच्छा टाइम मिल जाएगा। तो आपके क्या हो गएगा ना, वो चीज़ आपके दिमाग में रहेंगे। तो करंट अफेयर के लिए तो आई सजेस्ट कि आप ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करो, डेली के करंट अफेयर पे ज़्यादा टाइम दो ही मत। आप मंथली लो, दैट्स मोर देन इनफ। नाउ द क्वेश्चन इज कि कितना पढ़ना है, ये तो हो गया, पर क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो देखो, जब मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तब थोड़ा परमार सर का क्रेज़ नहीं था, ठीक है। तो मैंने अ, अभिषेक वर्मा सर का जो कोर्स था वो परचेज़ किया था। तो मैंने उससे प्रॉपर्ली हर सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाए हुए थे, ठीक है। लाइक हर सब्जेक्ट्स के अलग अलग नोट्स थे, ऐसा सीन था। तो मैं जब सीजीएल का एग्ज़ाम देने वाली थी तो उससे पहले मैं हर नोट्स को रिवाइज़ की अपना, जो भी मैंने उस टाइम प्रिपेयर किया था। और जो परमार सर का क्या किया मैंने उस टाइम, पीवाईक्यू जो था, वो पीवाईक्यू मैंने पूरे किए, ठीक है। और उनका एक माइंड मैप आता है, ठीक है। अब वो हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो अगर आप कहीं से भी पढ़े हुए हो वो ठीक है, आप उस चीज़ को तो रिवाइज करो। एक्स्ट्रा आपको क्या करना है कि वो जो पीवाईक्यूज है, आप उस चीज़ को करो। और जो माइंड मैप है आप उस चीज़ को करो। ये तीनों चीज़ अगर आप कर लेते हो ना, तो इससे ज़्यादा आपको जीएस के लिए कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है ना। आपका 1.5 आवर तो ये हिस्ट्री पॉलिटी रिवाइज करने में लग जाएगा। हाफ आवर हो गया स्टैटिक करने में, और हाफ आवर हो गया आपको करंट अफेयर। अब जो आपको एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्ट करना है वो कहाँ करना है, तो वो है सबसे इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू में, ठीक है। ये पीवाईक्यू करना कहाँ से है, तो परमार सर फ्री में यूट्यूब में पीवाईक्यूज कराते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 30 वीडियोज़ रहते हैं। तो पहले तो आपको वो वीडियोज़ कंप्लीट करने हैं।
ना वो वीडियोस कंप्लीट करने के बाद आपको है उसे रिवाइज़ करना है। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो वेल एंड गुड, ठीक है, लेकिन वो पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं, तो अगर आप उन पीडीएफ से करते हो तो हमको लगता है ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि नोट्स बनाने में ना अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। तो अगर आपके पास टाइम है तो ठीक है, और नहीं है तो आप उन पीडीएफ से ही रिवाइज़ करो। अब जैसे आपका रिवाइज़ कर रहे हो, तो जैसे मेरा रहता था, पहले मैं एक दिन एक रिवाइज़ करती थी, फिर धीरे-धीरे जैसे एग्ज़ाम करीब आते थे ना, तो मेरा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता था। मतलब मैं 2 पीडीएफ रिवाइज़ करने लगती थी, 3 पीडीएफ रिवाइज़ करने लगती थी, जैसा कि टाइम ड्यूरेशन मेरे पास रहता था, ताकि मेरा जो रिवीजन हो वो मैक्सिमम टाइम हो सके। तो आप पीवाईक्यू के लिए ये कर। अब जो जीएस के लिए मॉक देना है ना, तो आप प्रेफर करो ना कि आप ज़्यादा प्रीवियस ईयर टाइप मॉक को ही प्रेफर करो, आप उन्हीं को दो, क्योंकि वो ज़्यादा रेलिवेंट रहते हैं, ठीक है। और वही चीज़ है, जैसे हर मॉक में इसका भी आपको जितना आप मॉक ना दो, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको एनालिसिस करना होगा। मॉक का जितना आप एनालाइज करोगे, आपको पता चलेगा कि आपका कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, आप जो चीज़ पढ़े हो वो चीज़ कंप्लीट हो भी रहा है कि नहीं, आपसे आप अटेम्प्ट कर भी पा रहे हो कि नहीं। तो इसीलिए मॉक तो इम्पॉर्टेंट है। आप कुछ भी सब्जेक्ट लो, आपको मॉक आप सेक्शनल दे रहे हो ना, तो ये एक प्लस पॉइंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो आप मॉक मतलब आप समझो कि आप 2 मॉक तो दो ही, ठीक है। सेक्शनल अगर आप दे रहे हो तो 2 मॉक आप दो। नाउ द थिंग इज़ कि मॉक देना एज़ सारे सब्जेक्ट्स की तरह इसमें भी इम्पोर्टेंट है, पर इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है, कि आपको ये पहले ये करने हैं फिर वो करना है, ऐसा कुछ नहीं। आपको देखिए, आप जब मॉक दोगे ना, तो सबसे पहले आपका माइंड में रहना चाहिए कि आप वन गो में कौन-कौन से क्वेश्चंस एक बार में कर ले रहे हो, ठीक है। पहले तो आप उसको दो, ठीक है, फिर बाकी सेक्शंस पे जाओ तो ठीक है। फिर जब वापस से आप आओ ना, तब आप देखो कि कौन-कौन से क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आप थोड़ा-सा तुक्का लगा सकते हो। जो चीज़ आप थोड़ा पढ़े हो ना, जैसे करंट अफेयर ही चीज़ हो गया। आप अगर पढ़े हो ना, तो आपको कहीं न कहीं वो वर्ड्स, वो जो भी नेम है, वो आपको स्ट्राइक करेगा। तो आप वहाँ पे थोड़ा-सा चांस ले सकते हो, और ये भी देख लेना कि आप जब मॉक में लगा रहे हो गेस, तो वो कितना काम कर रहा है। कि मेरा तो कभी गेसवर्क उतना कुछ ख़ास काम करता नहीं था। मैं 2 में भी अगर कन्फ्यूज़ रहती थी ना, तो जो मैं टिक करके आती थी वही गलत हो जाता था। तो आप ये थोड़ा देख लेना कि आप के साथ ये चीज़ बैठ रही है या नहीं, ठीक है। तो तो ऑल इन ऑल समझो कि आपको 3 से 4 घंटा जीएस के लिए देना होगा। बट हाँ, ये चीज़ है, आपको 3 से 4 घंटा अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स पे इन्वेस्ट करोगे तो इससे ज़्यादा आपको आउटपुट मिलेगा। बट द थिंग इज़ कि जीएस अब बहुत मेजर रोल प्ले करने में लगा है एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में, क्योंकि आपको प्री में भी पूछ रहा है, आपको मेंस में भी पूछ रहा है। तो बिना जीएस का तो आप भूल ही जाओ कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। और अगर आप जीएस पे थोड़ा ज़्यादा टाइम देते हो ना, तो आप ये समझो कि आप बाकी स्टूडेंट से ना 2 कदम आगे चल रहे हो, क्योंकि लोग जीएस को थोड़ा अवॉइड करते हैं, और आप अगर जीएस पे ही मेन फोकस कर रहे हो, तो आप समझो कि आपका मार्क्स अच्छा इंक्रीज़ कर जाएगा। तो ये सब मेरा स्ट्रैटेजी रहा था जीएस के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।